गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हमारा हिंदी में पार्ट 9 हमने रीड किया था। आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको अपनी बुक में फिल करनी है। सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। महाराज हर्षवर्धन कहाँ राज करते थे? ज्ञानेश्वर में, थानेश्वर में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में। थानेश्वर में। बालक के अनुसार हमारी बुद्धि कहाँ निवास करती है? मस्तिष्क में, हाथों में, होठों में और बाहों में। होठों पर। बालक की माँ कैसी रहती थी? बीमार, स्वस्थ, दुखी और मस्त। बीमार। आगे चलकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, भट्टाचार्य और विवेकानंद। बाणभट्ट के नाम से। नेक्स्ट है हमारा किसने किससे कहा? तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। बालक के पिता ने बालक से, क्योंकि उसको अपने बालक की जो चित्र था उसी में से लगा था ना, तो वो बालक के पिता के द्वारा ही उसे प्रेरणा मिली थी और उसे कहा गया था। आप बताइए बुद्धि खाती क्या है? बालक ने कहा था विद्वानों से। बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, भला वह क्या पहन सकती है? पंडित लोगों ने बालक से। मैं तुम्हें अपनी जैसी राजसी पोशाक देता हूँ, सम्राट ने बालक से। आगे है मन की बात। फर्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। हमने यहाँ पर लिखा है कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती, परिणय, जो कि ये इन्होंने बाणभट्ट जी ने लिखी थी। नेक्स्ट है बालक ने पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया? बालक ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि बुद्धि सदा मनुष्य के होठों पर निवास करती है। नेक्स्ट है बुद्धि क्या खाती है? उत्तर दीजिए, बुद्धि समय खाती है। फिर है रिक्त स्थान भरिए। सम्राट हर्षवर्धन उच्च कोटि के डैश थे, विद्वान थे। बालक के स्वर्गवासी डैश का चित्र उसे कुछ कह रहा है। स्वर्गवासी पिता का चित्र। डैश मनुष्य के किस अंग में निवास करती है? बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है? बुद्धि डैश खाती है। बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि डैश पहनती है। बुद्धि क्या पहनती है? डैश संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध लेखक और विद्वान बना। बाणभट्ट संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध लेखक और विद्वान बना। आगे है निम्नलिखित वाक्यों के सही शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर दिए गए हैं हमारे, और इनमें से हमने छांटने हैं। बारिश पड़ने लगी, डैश हम अंदर आ गए, क्योंकि और अतः, अतः हम सब अंदर आ गए। आम पीले तो हैं, डैश मीठे नहीं हैं, क्योंकि मीठे नहीं हैं और परंतु मीठे नहीं हैं। आम पीले तो हैं परंतु मीठे नहीं हैं। माँ ने दुकान से बर्फ़ी ली, डैश गरीब बच्चों में बांट दी, और गरीब बच्चों में बांट दी। पिताजी ने रवि को बहुत डांटा, डैश परीक्षा में उसके कम अंक आए थे, क्योंकि परीक्षा में उसके कम अंक आए थे। डैश तुम्हें तो तेज़ बुखार है, अरे तुम्हें तो तेज़ बुखार है। ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ो, डैश गिर जाओगे, और गिर जाओगे या अन्यथा गिर जाओगे? अन्यथा गिर जाओगे। आगे है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करना है हमने। माता का पिता, मालिन माली, प्रशासिका प्रशासक, नायिका नायक, शिक्षिका शिक्षक। अब यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करना है। बालक से बालिका, सम्राट साम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, पंडित पंडिताइन, लेखक लेखिका। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसके माता पिता ना हो। अनाथ, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जो सभी का प्रिय हो लोकप्रिय, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, शरण में आया हुआ शरणागत, जल में रहने वाला जलचर, काम से जी चुराने वाला कामचोर। आगे है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। वायु, वायु से बना हवा और पवन। बालक, बच्चा, शिशु। माता, माँ, जननी। स्वर्ण, सोना, कंचन। पुत्र, बेटा, सुत, वस्त्र, कपड़ा, चीर। नेक्स्ट है निर्देशों के अनुसार वाक्य रचना कीजिए। थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन राज करते थे। थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन राज करते हैं। वर्तमान काल में चेंज करना है। बालक श्लोक गा रहा है, भूतकाल में बालक श्लोक गा रहा था। बालक ने राजसी पोशाक पहनी, इसे भविष्यकाल में चेंज करना है। बालक राजसी पोशाक पहनेगा। मालाएं, सखियां, तोते, लड़के, सड़कें, इन्हें हमें एक वचन में चेंज करना है। मालाएं से माला, सखियां से सखी, तोते से तोता, लड़के लड़का, सड़कें सड़क। नेक्स्ट है सुंदर चित्र, मधुर गीत, ऊंचा पर्वत, लाल दुपट्टा, तीखी दृष्टि। इनमें से विशेषण छांटना है। विशेषण अब इनमें से है सुंदर चित्र में से सुंदर, मधुर गीत में से मधुर, ऊंचा पर्वत में से ऊंचा, लाल दुपट्टा में से लाल, और तीखी दृष्टि में से तीखी, जो है ये सब विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। प्रातःकाल बालक ने स्नान किया, उसने साफ कपड़े पहने। प्रातःकाल बालक ने स्नान करके साफ कपड़े पहने।
मैं जाना चाहता था, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं जाना तो चाहता था परंतु मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। नेक्स्ट है बालक ने प्रश्न पूछा, किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बालक द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट है सभा में कोई भी विद्वान प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बालक ने उत्तर दिया। सभा में कोई भी विद्वान प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका पर बालक ने उत्तर दिया। आगे है 6 भाग में संस्कृत भाषा के कुछ अन्य विद्वानों के नाम लिखिए। हम लिखेंगे जो कि और अन्य विद्वान हैं संस्कृत भाषा के, कालिदास, दिवाकर शर्मा, रवि प्रकाश आर्य और रत्नाकर स्वामी। तो ये आपको एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, थैंक यू।